नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जहां प्रेम अपमान में बदल जाता है, जहां दुख एक ऐसे विनाशकारी क्रोध को जन्म देता है जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देता है। ये कहानी है वीरभद्र की, जो शिव के क्रोध से जन्मे थे। तो चलिए इस महागाथा में उतरते हैं। ये एक पंक्ति सच कहूं तो इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये हमें याद दिलाती है कि जब मर्यादाएं टूटती हैं तो सबसे शांत शक्ति भी एक ऐसे प्रलयंकारी क्रोध में बदल सकती है जिसके अंजाम पूरे ब्रह्मांड को भुगतने पड़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष के एक बहुत ही भव्य यज्ञ से। अब ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था। सती के पिता दक्ष एक ऐसा महायज्ञ कर रहे थे जिसकी भव्यता की कोई सीमा नहीं थी। असल में ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं था, ये था उनके अहंकार और उनकी शक्ति का एक खुला प्रदर्शन। जरा सोचिए, उस महायज्ञ में कौन नहीं था? सभी देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहां तक कि खुद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी वहां आमंत्रित थे। मतलब स्वर्ग और पृथ्वी के जितने भी बड़े और महत्वपूर्ण लोग थे, सब उस उत्सव में शामिल होने के लिए आए थे। लेकिन इस सारी चकाचौंध और इस भव्य आयोजन के बीच एक ऐसी कमी थी जो शोर मचा रही थी। दक्ष ने जानबूझकर अपनी ही बेटी, अपनी सती और उनके पति महादेव शिव को न्योता नहीं भेजा था। और ये कोई भूल चूक नहीं थी, नहीं, ये एक सोचा समझा एक बहुत गहरा अपमान था। अब जब देवर्षि नारद से सती को ये खबर मिली तो जाहिर है वो बहुत आहत हुई। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पिता से इस बारे में बात करेंगी, उनसे जाकर पूछेंगी। लेकिन उनके इस फैसले ने उन्हें महादेव के साथ एक मुश्किल बहस में डाल दिया। और यहीं पर दो नजरियों की टक्कर होती है। सती का पक्ष था कि भाई, एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए किसी न्योते की क्या जरूरत। लेकिन महादेव वो आने वाले अपमान को देख पा रहे थे। वो जानते थे कि बिना बुलाए जाना सही नहीं होगा। आखिरकार सती अपने फैसले पर अड़ी रहीं। महादेव ने बहुत समझाया, पर उन्होंने अकेले ही अपने पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया। उनके ये शब्द उनके पक्के इरादे को दिखाते हैं। सती अपने पिता के घर पहुंची तो जरूर, लेकिन वहां उनके स्वागत में प्यार नहीं बल्कि एक ठंडा तिरस्कार था। उन्होंने जिस चीज की उम्मीद की थी, सच्चाई उससे कहीं कहीं ज्यादा कड़वी निकली। प्रेम की जगह अब अपमान ने ले ली थी और एक भयानक टकराव होना तय था। दक्ष ने अपनी ही बेटी को देखकर उसे और महादेव को अपमानित करना शुरू कर दिया। उनके ये कठोर शब्द सती के लिए बर्दाश्त से बाहर थे। ये सिर्फ एक पिता का अपनी बेटी पर गुस्सा नहीं था, ये तो शिव के लिए उनकी गहरी नफरत का प्रदर्शन था। अपने पति का इतना बड़ा अपमान सुनकर सती का दिल टूट गया। उन्हें महसूस हुआ कि ये शरीर जिसे उनके पिता ने ही जन्म दिया है, अब इस अपमान का बोझ नहीं उठा सकता। और बस यही वो पल था जब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। ये सती के आखिरी शब्द थे। उन्होंने ऐलान किया कि वो अपने पिता के दिए हुए शरीर को त्याग देंगी। ये एक बेटी का अपने पिता के अहंकार के खिलाफ आखिरी और सबसे शक्तिशाली विरोध था। और फिर अपनी ही योग शक्ति से पैदा हुई आग में माता सती ने खुद को समर्पित कर दिया। उनका ये आत्म बलिदान एक ऐसी घटना की शुरुआत थी जिसकी गूंज सदियों तक तीनों लोकों में सुनाई देने वाली थी। कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ देखा। अपनी प्रिय सती का ऐसा अंत देखकर उनका दुख, उनका शोक एक ऐसे क्रोध में बदल गया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। शांति के देवता अब विनाश के अवतार बनने वाले थे। कहते हैं, जब महादेव की तीसरी आंख खुलती है तो ये विनाश का संकेत होता है। उस पल पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, क्योंकि हर कोई जानता था कि अब एक ऐसी शक्ति प्रकट होने वाली है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने उस असीम क्रोध में महादेव ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर दे मारा। ये सिर्फ एक हरकत नहीं थी, ये उनके क्रोध का भौतिक रूप था जो अब एक आकार लेने वाला था। और इस जटा से एक ऐसी विशाल और भयानक आकृति पैदा हुई कि देखने वालों की रूह कांप जाए। एक ऐसा प्राणी जिसके अंदर खुद समय को भस्म करने की शक्ति थी। नाम था उसका वीरभद्र। देखिए, वीरभद्र कोई आम योद्धा नहीं थे। वो तो सती के बलिदान का बदला लेने और दक्ष के घमंड को चूर चूर करने के लिए भेजे गए महादेव के क्रोध का ही साक्षात स्वरूप थे। तो ये वीरभद्र आखिर थे कौन? वो शिव के क्रोध का ही साकार रूप थे। उनका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए था, विनाश।
न्याय नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध का विनाश। उनका रूप इतना भयानक था कि उनकी एक गर्जना से पहाड़ टूट जाते थे, दिशाएं जल उठती थीं। उनकी 10 भुजाओं में विनाश के सबसे खतरनाक अस्त्र थे, जो ये बता रहे थे कि शिव का क्रोध कितना प्रचंड था। महादेव का आदेश बिल्कुल साफ था, जाओ वीरभद्र, अहंकारी दक्ष का अंत करो और उसके यज्ञ को राख में मिला दो। और इसी आदेश के साथ वीरभद्र पृथ्वी पर उतरे और उनके आते ही धरती कांप उठी। जैसे ही वीरभद्र दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे, वहां हाहाकार मच गया। देवता, ऋषिमुनि सब इधर उधर भागने लगे। दक्ष का अहंकार अब अपने आखिरी अंजाम का सामना करने वाला था। अब देखिए, एक पल को तो लगा कि शायद वीरभद्र को रोका जा सकता है। खुद भगवान विष्णु ने अपने वचन की लाज रखने के लिए सुदर्शन चक्र से वीरभद्र को रोक लिया। लेकिन महादेव का क्रोध वो अजेय था। उन्होंने मदद के लिए भेजा देवी भद्रकाली को, और उनकी शक्ति के आगे सारे बंधन टूट गए और वीरभद्र आजाद हो गए। वीरभद्र के आजाद होने के बाद विनाश को कोई नहीं रोक सका। बस कुछ ही पलों में वो भव्य यज्ञशाला राख के ढेर में बदल गई और दक्ष के अहंकार का अंत हो गया। उस तबाही के बाद वहां सिर्फ प्रलय की गूंजी बची थी। वीरभद्र का काम तो यहां पूरा हुआ, पर महादेव की कहानी नहीं, वो अभी बाकी थी। सती के जाने का गम, उनका वियोग, वो एक ऐसी आग बन गया था जिसमें पूरा ब्रह्मांड जल सकता था। ऐसा कैसे हुआ? ये एक और कहानी है, और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर दुख और प्रेम की शक्ति की असली सीमा क्या है।